हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका चंद्रा पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस 100 पजल की सीरीज़ का 12th पजल देखने वाले हैं। ये हमारा आज का पजल है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो पॉज करके पहले इस पजल को 3 मिनट के अंदर बनाने की कोशिश करें, उसके बाद ही आप सॉल्यूशन को देखें। आइए अब इसके कंडीशन को देखते हैं क्या बोल रहा। A, B, C, D, E, F, G and H are sitting around a circular table at equal distance between each other। तो ये 8 पर्सन एक सर्कुलर टेबल में बैठे हुए हैं और हर एक के बीच में इक्वल डिस्टेंस है, बट नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर। सम ऑफ द पीपल आर फेसिंग सेंटर वाइल सम आर फेसिंग आउटवर्ड। ये बोल रहा कि कुछ पर्सन या तो वो सेंटर फेस कर रहे हैं या कुछ पर्सन आउटसाइड फेस कर रहे हैं। अब हमें नहीं पता कि कौन सा पर्सन सेंटर फेस करेगा या कौन सा पर्सन आउटसाइड फेस करेगा। आगे कंडीशन क्या बोल रहा, H इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ G। तो H इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ G, तो जब पर्सन कोई नॉर्थ फेस करता है तो उसका लेफ्ट डायरेक्शन इस साइड हो जाता है और राइट डायरेक्शन इस साइड हो जाता है। तो मैंने कंडीशन यही सोच के लिखा है कि पर्सन नॉर्थ फेस कर रहा, और H इज सेकेंड लेफ्ट यानी G का फर्स्ट लेफ्ट और ये सेकेंड लेफ्ट H हो जाएगा। और फिर हम इन कंडीशन को लेके ये सर्कुलर टेबल पे बैठाएंगे। H इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ C एंड E। तो मेरा H इमीडिएट नेबर है C और E का, तो C और E या तो H के राइट साइड हो सकते हैं या तो C और E H के लेफ्ट साइड हो सकते हैं, इसलिए मैंने दोनों तरफ C और E को लिख दिया है H के। F सिट्स सेकेंड लेफ्ट ऑफ E, तो E के सेकेंड लेफ्ट में फर्स्ट लेफ्ट सेकेंड लेफ्ट में F है। C सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ E, तो E के सेकेंड राइट में C है, तो E का फर्स्ट राइट सेकेंड राइट C हो जाएगा। A सिट सेकेंड लेफ्ट ऑफ C, C के सेकेंड लेफ्ट में A है, तो C का फर्स्ट लेफ्ट सेकेंड लेफ्ट A हो जाएगा। G सिट्स सेकेंड राइट ऑफ D, तो D के फर्स्ट राइट सेकेंड राइट G हो जाएगा। D फेसेस सेंटर, D जो मेरा है वो सेंटर को फेस करता है, इसलिए मैंने D के बगल में सेंटर लिख दिया है। H फेस सेम डायरेक्शन एज E, जो H का डायरेक्शन है वही डायरेक्शन मेरा E का हो जाएगा, यानी H अगर इनसाइड फेस कर रहा तो E भी मेरा इनसाइड फेस करेगा, अगर H मेरा आउटसाइड फेस कर रहा तो E भी मेरा आउटसाइड फेस करेगा। B सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ A, A के थर्ड राइट में B है, तो A का फर्स्ट राइट सेकेंड राइट थर्ड राइट B। A इज थर्ड टू द राइट ऑफ B। अब B के थर्ड राइट में A है, तो B का फर्स्ट राइट सेकेंड राइट थर्ड राइट A। ये पॉसिबल तभी हो सकता है जब मेरा A और B अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये हम आगे देखेंगे ये कैसे पॉसिबल है। F इज फेस सेम डायरेक्शन एज H, तो जो F का डायरेक्शन है वही मेरा H का डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन। आइए आप देखते हैं इस पजल को बनाने की सही अप्रोच क्या होनी चाहिए ताकि मेरा पजल एक ही पॉसिबिलिटी में बन जाए। तो इसमें हमको किसी का डायरेक्शन नहीं पता कि कौन सा पर्सन इनसाइड फेस कर रहा या कौन सा पर्सन आउटसाइड फेस कर रहा सेंटर के। सिर्फ एक ही पता है हमें कि D मेरा सेंटर को फेस कर रहा, तो ये सिर्फ एक फिक्स कंडीशन है, बाकी सबके बारे में तो हमको नहीं पता है। तो हम इस कंडीशन को सबसे पहले लेंगे। तो हम D को सबसे पहले सेंटर फेस कराएंगे और उसके सेकंड राइट में G है, तो जब पर्सन सेंटर को फेस करता है तो उसका राइट डायरेक्शन एंटी क्लॉक में हो जाता है, तो D का सेकंड राइट कौन सा हो जाएगा, ये फर्स्ट राइट और ये सेकंड राइट, और उसमें G है तो हम G लिख देंगे। अब इस कंडीशन में बोल रहा कि G के सेकंड लेफ्ट में मेरा H है, लेकिन हमें G का डायरेक्शन तो नहीं पता
कि हम H को रख सकें, लेकिन हम इस कंडीशन से ये भी बोल सकते हैं कि G के एक प्लेस छोड़ के मेरा H है। तो G के एक प्लेस छोड़ के या तो H क्लॉकवाइज में होगा या तो एंटी क्लॉकवाइज में होगा। तो अगर हम G के क्लॉकवाइज में एक छोड़ के H रखने की कोशिश करते हैं तो एक छोड़ के H, यहाँ पर तो D है तो क्लॉकवाइज में तो H नहीं आएगा, यानी G के एक छोड़ के H सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज में आएगा। और G के लेफ्ट में H है, G के लेफ्ट में H का मतलब G बाहर फेस करेगा। अगर कोई पर्सन बाहर फेस, आउटसाइड द सेंटर फेस करता है, तभी उसका लेफ्ट डायरेक्शन एंटी क्लॉक में होगा, तभी मेरा H G के सेकंड लेफ्ट में हो पाएगा। अब इस कंडीशन में बोल रहा कि H का नेबर या तो C हो सकता है या तो E हो सकता है, लेकिन हमें नहीं पता कि C किस डायरेक्शन में है H के या E किस डायरेक्शन में है H के। तो हम H के दोनों साइड C/E लिख देंगे, C/E लिख देंगे। अब इस कंडीशन में क्या बोल रहा कि E के सेकंड लेफ्ट में मेरा F है, या हम ये भी बोल सकते हैं कि E के एक छोड़ के F है। तो E मेरा या तो यहाँ आ सकता है या तो यहाँ आ सकता है। तो हम F को कहाँ कहाँ रख सकते हैं? अगर मेरा E यहाँ आएगा तो E के एक छोड़ के F में, अगर हम क्लॉकवाइज में देखते हैं तो एक छोड़ के F यहाँ तो नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पर तो CE है। तो F सिर्फ, अगर E यहाँ पर है तो F सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज में आएगा। तो E के एक छोड़ में के F यहाँ पर आ सकता है। अगर E यहाँ पर है तो F कहाँ पर आएगा? E के एक छोड़ के F यहाँ पर तो नहीं आ सकता। इसका मतलब अगर E यहाँ पर है तो F क्लॉकवाइज में आएगा, E के एक छोड़ के F यहाँ पे। अब इस कंडीशन में क्या बोल रहा कि C के सेकंड लेफ्ट में मेरा A है, या तो हम ये भी बोल सकते हैं कि C के एक छोड़ के मेरा A है। तो हम अगर C यहाँ पर है तो A को हम कहाँ रख सकते हैं? C के एक छोड़ के A यहाँ पर तो नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे CE है। तो C के एक छोड़ के A यहाँ पर आ सकता है। अगर C यहाँ पर है तो मेरा C के एक छोड़ के A कहाँ पर आ जाएगा? C के एक छोड़ के A यहाँ पर नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पर CE है। तो ये क्लॉकवाइज में आएगा, C के एक छोड़ के A यहाँ पे। तो A और F के लिए सिर्फ दो ही प्लेस है, या तो AF यहाँ A या F में से कोई एक यहाँ आएगा, या तो A और F में से कोई एक यहाँ पर आएगा। अब सिर्फ एक ही जगह बची, तो इस जगह पे कौन सा एक अल्फ़ाबेट आएगा? B। तो यहाँ पर हम B को रख देंगे। अब इस कंडीशन में क्या बोल रहा? A के थर्ड राइट में मेरा B है, या हम ये भी बोल सकते हैं कि A के दो प्लेस छोड़ के मेरा B है। तो अगर मेरा B इस जगह पे है तो इसके दो छोड़ के A आना है। तो A के लिए दो पॉसिबिलिटी है, या तो A इस प्लेस पर आ सकता है या तो A इस प्लेस पर आ सकता है। लेकिन इस कंडीशन के अनुसार हमें A B के दो प्लेस छोड़ के चाहिए। तो B के दो प्लेस छोड़ के, यानी एक दो प्लेस छोड़ के A सिर्फ यहाँ पर आएगा। तो A यहाँ से हम हटा देंगे तो यहाँ पे F आ जाएगा, और F जब यहाँ आ गया तो यहाँ से हम F को हटा देंगे और यहाँ पे A आएगा। अब इस कंडीशन में क्या बोला था कि A के एक पर्सन छोड़ के मेरा C है। तो अगर A मेरा यहाँ पर आया है तो इसके एक पर्सन छोड़ के मेरा C आना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पर से हम E को हटा देंगे। तो अगर यहाँ पे C आ गया है तो यहाँ से हम C हटा देंगे तो मेरा E यहाँ पर आ जाएगा। अब मेरा सारा प्लेस सेट हो चुका है। अब हम डायरेक्शन को देखते हैं। आइए अब इसके डायरेक्शन को सेट करते हैं। तो इस कंडीशन में क्या बोल रहा? E के सेकंड राइट में मेरा C है, तो E मेरा यहाँ है और C मेरा यहाँ पर है। तो E को हम कौन से डायरेक्शन फेस कराएं कि E के सेकंड राइट में मेरा C हो जाए? तो E जब आउटसाइड फेस करेगा, तो जब पर्सन आउटसाइड फेस करता है तो उसका राइट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाता है। तो E का सेकंड राइट यानी फर्स्ट राइट और ये सेकंड राइट C हो जाएगा। अब ये कंडीशन में बोल रहा कि H और E का मेरा सेम डायरेक्शन है।
तो ई मेरा आउटसाइड फेस कर रहा, तो मेरा एच भी आउटसाइड फेस करेगा। अब इस कंडीशन में बोल रहा कि एफ और एच मेरा सेम डायरेक्शन है, तो अगर मेरा एच आउटसाइड फेस कर रहा तो मेरा एफ भी आउटसाइड फेस करेगा। अब इस कंडीशन में क्या बोल रहा, सी के सेकंड लेफ्ट में मेरा ए है, तो सी का हम डायरेक्शन क्या रखें कि सी के सेकंड लेफ्ट में मेरा ए आ जाए। तो अगर सी मेरा इनसाइड फेस करेगा तभी उसके सेकंड लेफ्ट में ए आ जाएगा, फर्स्ट लेफ्ट और सेकंड लेफ्ट ए हो जाएगा। अब इस कंडीशन में बोल रहा कि बी के थर्ड राइट में मेरा ए है, तो बी का डायरेक्शन हम क्या रखें कि मेरा बी के थर्ड राइट में मेरा ए आ जाए। तो अगर मेरा बी इनसाइड द सेंटर फेस करेगा तब उसके थर्ड राइट में मेरा ए आ जाएगा, क्योंकि जब पर्सन इनसाइड फेस करता है तो उसका राइट एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है। तो फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, ये थर्ड राइट मेरा ए आ जाएगा। अब इस कंडीशन में क्या बोल रहा, ए के थर्ड राइट में मेरा बी है, तो ए का डायरेक्शन हम क्या रखें कि उसके थर्ड राइट में मेरा बी आ जाए। तो अगर मेरा ए आउटसाइड द सेंटर फेस करेगा तब उसके थर्ड राइट में मेरा बी आ जाएगा, क्योंकि जब पर्सन आउटसाइड फेस करता है तो उसका राइट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाता है, तो ए मेरा आउटसाइड फेस करेगा। ये मेरा पजल सॉल्व हो चुका है। मुझे समझाने में भले टाइम लगा हो, लेकिन जब आप इस लॉजिक को अपने एग्जाम में अप्लाई कीजिएगा तो आपका ये पजल सिंगल पॉसिबिलिटी में बन जाएगा और आपका टाइम भी सेव होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर योर टाइम। हैप्पी लर्निंग।